गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 6 जो पॉइंट है उनको क्लियर किया। आज लास्ट पॉइंट सो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके क्या रूल्स होंगे कि सो का यूज हम कहाँ करेंगे। सो का मतलब होगा इसलिए, इतना, ऐसा या वैसा। सो द्वारा फर्स्ट पॉइंट आता है, सो द्वारा यदि कोई भी वाक्य शुरू हो तो उसके ठीक बाद कोमा आवश्यक है। कोमा कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां पे भी आता है उसके बाद कोमा आना कंपलसरी है। तो यह एडवर्ब होगा, तो वो वहां पे कंजंक्शन नहीं होगा यदि सो के द्वारा कोई भी वाक्य स्टार्ट है। इसका अर्थ होगा इसलिए या फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप। तथा ऐसे वाक्यों में हम सो के स्थान पर थस का जो 20 नंबर कंजंक्शन हमने आपको बताया था, कंजंक्शन की जो लिस्ट दी थी उसमें जो 20 नंबर जो कंजंक्शन है उसका प्रयोग भी हो सकता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर हमने आपको जो लिस्ट दी थी उसमें जो 20 नंबर पे जो कंजंक्शन है उसका यूज भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सो कोमा ही डिड, सो के बाद कोमा कंपलसरी है, he did not do the work। तो इसमें क्या है, सो यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य नहीं करेगा, ये एडवर्ब होगा। he did not do the work, वो कार्य नहीं, उसने कार्य नहीं किया। इसके फलस्वरूप इसलिए सेकेंड पॉइंट क्या आता है, यदि सो के स्थान पर यानी सो के साथ वाक्य में दैट हो, सो दैट दोनों साथ हो, तब दैट कंजंक्शन होगा और सो एडवर्ब होगा। सो क्या कंजंक्शन होगा, सो एडवर्ब होगा सॉरी, और दैट जो होगा वो कंजंक्शन होगा। और क्या होगा, सो एडवर्ब ही रहेगा। सो क्या है, उसके अंदर एडवर्ब ही रहेगा तथा इसका अर्थ होगा इतना। इसका सो दैट यदि सेंटेंस में कहीं पे भी साथ साथ आते हैं तो उसका मतलब होगा इतना। और यहाँ पे सो जो है वो एडवर्ब होगा और दैट जो है वो कंजंक्शन का कार्य करेगा। जैसे दिस पर्सन इज सो कोमा इल, सो इल टेम्पर्ड दैट, सो दैट। तो इसमें क्या, यहाँ पे सो जो है वो एडवर्ब होगा और यहाँ पे जो दैट आया है वो कंजंक्शन का कार्य करेगा सेंटेंस के अंदर। जैसे he never get along well in this community, इसमें क्या, दिस पर्सन इज सो इल टेम्पर्ड दैट यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य करेगा और he never get along well in this community, in his community, सॉरी यहाँ पे in his community, he के अकॉर्डिंग या his community। तो इसके अंदर क्या हुआ, सो और दैट दोनों साथ साथ हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर जो दैट है वो यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य करेगा। ये एक क्लोज हुआ और ये सेकंड क्लोज, दोनों एक सेंटेंस एक है, सेंटेंस के अंदर दो क्लोज अलग अलग है, दैट कंजंक्शन हुआ। तो ऐसे क्या है, सो और दैट साथ साथ होंगे तो वहां पे दैट तो कंजंक्शन का कार्य करेगा और सो होगा वो एडवर्ब होगा। अगला पॉइंट क्या आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, मेन वर्ब के ठीक बाद
सेंटेंस के अंदर यदि मेन वर्ब जो भी आती है उसके ठीक बाद यदि सो हो, और सो के ठीक बाद यदि एपी या पीपी या कंजंक्शन कोमा जिरंड हो, तब ऐसे वाक्यों में सो एडवर्ब होगा। ऐसे वाक्यों में क्या, यानी मेन वर्ब के तुरंत बाद सो हो और सो के बाद कोई भी एपी पीपी कंजंक्शन कोमा या जिरंड, जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या कोई कंजंक्शन, एपी एडजेक्टिव फ्रेज कोई भी, पीपी प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी कोई भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो सो के तुरंत बाद, सो के तुरंत बाद, तब ऐसे वाक्यों में क्या होगा कि सो जो होगा वो एडवर्ब होगा और इसका अर्थ होगा ऐसा या वैसा। इसमें सो का मतलब हो जाएगा ऐसा या वैसा। यहाँ पे जो सो का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ही सेड, सो, ही सेड सो, उसने ऐसा कहा, सो के तुरंत बाद यानी फुल स्टॉप। तो इसमें क्या बताया है कि सो के तुरंत बाद मेन वर्ब के बाद यदि सो हो सेंटेंस के अंदर और सो के बाद एपी पीपी कंजंक्शन जिरंड या फुल स्टॉप या कोमा आ जाए तो वहां पे सो वो एडवर्ब का कार्य करेगा और इसके तुरंत बाद एपीपीपी स्टार्ट होंगी या जिरंड होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे ही सेड सो कोमा, या यहाँ पे कोमा हटा दीजिए इन द मॉर्निंग। यहाँ पे सो एडवर्ब का कार्य करेगा। ही सेड सो इन द मॉर्निंग, यहाँ पे इन जो आ गया ये यहाँ पे पीपी स्टार्ट करता है। प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होती है सेंटेंस के अंदर वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे प्रीपोजिशनल स्टेज जो होती है वो कोई भी फर्स्ट प्रीपोजिशन यदि मेन वर्ब के बाद सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी आती है तो वहां से हम प्रीपोजिशनल फ्रेज को स्टार्ट करते हैं और उस पीपी के बाद यदि कोई भी कोमा फुल स्टॉप या कोई कंजंक्शन सेंटेंस के अंदर आता है तो वहां पे वो पीपी खत्म होती है। तो ये हम आपको हाई लेवल के अंदर बताएंगे। ये सिर्फ एपी और पीपी इतना ही ध्यान में रखिए आप। आगे क्या आता है, जैसे ही सेड उसने कहा, सो विच इज नाइस, विच इज नाइस। सो यहाँ पे एडवर्ब का कार्य करेगा। विच यहाँ पे कंजंक्शन हो गया और इज जो है वो एपी यहाँ पे एडजेक्टिव जो फ्रेज है वो स्टार्ट कर रहा है। अगला सेंटेंस क्या आता है, अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है इसका, अगला कॉन्सेप्ट आता है वाक्य के बीच में यदि सो हो और इसका अर्थ इसलिए होगा। यदि सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी सो आता है तो इसका मतलब इसलिए होगा, इसलिए और इसके लिए आगे क्या कंडीशन है वो देखिए होगा। और सो कंजंक्शन होगा, सो वहां पे क्या होगा कंजंक्शन होगा। तो ऐसे वाक्यों में सो के स्थान पर 20 नंबर जो कंजंक्शन है उसका भी प्रयोग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, इसमें क्या होता है, सो यदि सेंटेंस के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है तो वहां पे सो कंजंक्शन होगा तथा ऐसे वाक्यों में सो के स्थान पर हम 20 नंबर जो कंजंक्शन दिया था आपको कंजंक्शन की लिस्ट के अंदर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ही सेड सो talking to me on telephone।
अब यहाँ पे जो सो होगा ये कंजंक्शन का कार्य करेगा। ही सेड, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस टॉकिंग टू मी ऑन फोन, दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होके, कोई भी सेंटेंस जिरंड से स्टार्ट हो सकता है, कंजंक्शन से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे टॉकिंग टू मी ऑन टेलीफोन, फोन पे मुझसे बात कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बताया, सो यदि सेंटेंस के बीच में आता है तो वो कंजंक्शन का कार्य करेगा और उसका अर्थ होगा इसलिए। ही सेड, उसने कहा, इसलिए उसने मेरे से फोन पे बात कर। जैसे ही स्टडीड, सो ही पास्ड, उसने पढ़ाई क्यों की, क्योंकि वो पास होना चाहता था एग्जाम के अंदर। ही पास, क्योंकि वो पास होना चाहता था इसलिए उसने पढ़ाई की। तो आगे क्या आता है, अगला पॉइंट क्या आता है, सो दैट, रिप्लेस बाय टू और टू के अंदर। सो और सो दैट, इन दोनों को हम टू और टू के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। सो दैट वाले वाक्य, इसमें क्या आएगा, सो दैट वाले वाक्य में दैट के बाद, दैट के जो बाद वाले जो क्लोज में यदि नोट या नेवर नहीं हो, सो दैट वाले वाक्य में क्या बताया, नोट क्लोज में यदि दैट के बाद नोट या नेवर नहीं हो तब हम क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों में सो दैट के स्थान पर हम टू और टू का यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें अर्थ बदल जाता है इसका। इसमें क्या है, सो दैट वाले सेंटेंस में यदि सो दैट के बाद क्या है, नोट या नेवर नहीं आता है, तो इसमें क्या है, हम सो दैट के स्थान पर टू और टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे ही इज सो हैप्पी दैट ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। ही इज, वो हैप्पी सो इसलिए, क्यों वो खुश क्यों है, इसके अंदर क्या है कि कारण बताया गया है कि दैट ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, वो मिठाई क्यों बांट रहा है, क्योंकि वो खुश है इसलिए वो मिठाई बांट रहा है। तो आगे क्या आता है, जैसे माया इज टू अपसेट with her sister to she will not take her to the vacation in Goa. माया इज टू अपसेट, वो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दूसरा जो सेंटेंस है उसके अंदर पहला जो सेंटेंस है उसका रीजन बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम सो दैट के स्थान पर टू और टू का यूज कर सकते हैं, टू और टू का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में सो दैट के बाद नोट या नेवर नहीं है तब हम टू और टू का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब नोट आता है तो नोट वाले सेंटेंस में हम सो दैट के स्थान पर टू और टू का यूज कर सकते हैं। ये हुआ आज इस वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है उसको फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।